नमस्कार बहनों और भाइयों, आइए आज हम प्रकाश डालते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन पर। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुई थी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा भाई का नाम भूपेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। विद्यासागर कॉलेज में 1871 से 1877 में इन्होंने शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में सन 1884 में प्राप्त किया। नरेंद्र की बुद्धि अब बचपन से ही बड़ी कुशाग्र थी और उनमें परमात्मा को पाने की लालसा प्रबल थे। इस हेतु पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उन्हें मन नहीं लगा। सन 1884 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ गया। नरेंद्र नाथ के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह भूखे रहकर भी अतिथि सेवा में लगे रहते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास तर्क करने के विचार से गए। परमहंस जी ने नरेंद्र को देखते ही पहचान गए कि इसी शिष्य का तो उन्हें इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार हुआ। धीरे धीरे नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय प्राचीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने न दिया जाए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। दिनांक 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इज़राइल की वो पवित्र यादें संजो रखी है जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज़ करोड़ों लोग दोहराते हैं।
जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनते हैं। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि अध्यात्म, विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित किए। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्हें सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में जो किताबें लिखी वो ये है: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर और आधुनिक वेदांत। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना सन 1897 में किया। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में इन्होंने अंतिम सांस ली। विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण कथन था: उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। भाइयों, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकॉन दबा दें तथा कमेंट्स भी कर दें। और इसके साथ आपको धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।